हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का रिएक्शन कुछ डिफरेंट लोग पे होने वाला है, डिफरेंट पर्सन पे होने वाला है। बिकॉज कल ना मैंने जस्ट एक ऐसे ही एक देखा, यूट्यूब ऑन करते ही मैंने एक अपने सामने एक क्या कहूँ मैं उसको, वीडियो ही कहूँगी, ब्लॉग में नहीं कहूँगी, पर वो लेडीज़ उसे ब्लॉग कह रही थी। मे बी उनको ब्लॉग का मतलब नहीं पता, ब्लॉग का मतलब नहीं पता कि वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो यहाँ से पकड़ी गई कि उन्होंने ये कहा कि ये तो ब्लॉग है, बट उसमें वो अपने एनिवर्सरी गिफ्ट शो कर रही थी। मे बी थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को लग गया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आगे एक और सस्पेंस देती हूँ कि ओप्पो का फ़ोन मिला है। कौन सा मिला है फ़ोन? ओप्पो का फ़ोन। ओप्पो का फ़ोन, ओप्पो का नहीं, ओप्पो का फ़ोन मिला है। मुझे लगता है शायद मैं ही गलत गा रही हूँ या वो गलत गा रही थी। ओप्पो होता है ओप्पो, पता नहीं यार, पर मुझे लगा कि शायद उन्होंने ये बात अच्छे से नहीं बोल पाई। वो शायद थोड़ा लैंग्वेज का इशू है, कोई बात नहीं, हो जाता है। पर बंदा अगर उस चीज़ को आराम से बोले, अगर वो उस चीज़ को चाहे तो वो सुधार सकता है, या वहाँ पर मेंशन कर सकता है कि भाई हमारी वर्डिंग ऐसी है तो इस वजह से हमारा ये सब चीज़ें निकल जाती हैं। मेरे भाई ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, तो फिर वो शो हो रहा था, तो मैं उस तरफ जहाँ पैसे दिखे, यहाँ तो लोग पैसों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, तो क्या हम अपनी नज़र नहीं चेंज कर सकते? तो मे बी अगर फ़ोन भी आ सकता है बीच में तो मैं पोस्ट करूँगी, अगर नहीं आएगा तो बढ़िया है। तो आगे चलते हैं। वो बहुत एक्साइटेड थी कि भाई मैं अपने गिफ्ट्स को लेकर, कितने गिफ्ट्स, चलो गिफ्ट्स या जितने मर्जी हों, बंदे को खुशी होती है। हमें भी अगर कोई एक गिफ्ट मिल जाता है तो हम भी बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई हमें गिफ्ट मिला है। वहाँ पे गिफ्ट मिला था। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ वो मैं तुम्हें बता दूँ, पहले आप लोगों को बता दूँ कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जगत भाभी जी की। बिकॉज उन्होंने बहुत ही कहा कि आप भी तो चाहते होंगे ना कि भाभी जी अपने गिफ्ट दिखाएं, आप भी तो चाहते होंगे ना कि कैसी लग, अरे आपने आज ये नहीं बताया कि भाभी आज कैसी लग रही हैं। और पता है आज मेरे हेयर मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ, आज मैंने हेयर वॉश करके ही क्यों ये वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि भाभी जी ने कहा था कि वो ना ये मेरा अभी बाल धोकर आई हूँ, तो देखो दिख रहे ना आप लोगों को। अब वीडियो में किसको क्या पता लगेगा कि मैंने बाल धोए कब थे? भाभी जी आप नहीं देखते हैं, आप अपनी खुशी में इतने मनमोहित हो चुके थे कि आपको पता ही नहीं चला कि हम क्या कहें सबसे। आगे चलते हैं। भाभी जी अपने हस्बैंड के गिफ्ट से ज़्यादा अपने ननंद के गिफ्ट से बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी वो कि दीदी ने हमें ये दिया, दीदी ने हमें ये दिया। 4 दिन से जब मैंने प्रीवियस उसमें गई, क्या आया ये, आगे बढ़ते हैं। पता नहीं यार, बीच में आके ना डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं तो थोड़ा लय से उतर जाती हूँ। अब नहीं ध्यान दूंगी आगे से, सॉरी। तो मैडम ने यार मेरे मुंह से मैडम ही निकल जाता है बार बार, आई डोंट नो व्हाई। तो भाभी जी 3 दिन से सेम ही कंटेंट पे बात कर रही थी, बिकॉज और कुछ नहीं मिल रहा था, तो अपने गिफ्ट शो कर रही थी। तो वो कहती ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। उन्होंने अपनी वर्डिंग में कहा, मुझसे नहीं बोला जा रहा, मैं अपनी लैंग्वेज में बात करती हूँ। भाभी जी बहुत खुश थी कि ये साड़ी जो उनको दी है दीदी ने, वो बहुत ही उनको पसंद आई। जो हस्बैंड ने 24-25 हज़ार का फ़ोन दिया वो पसंद नहीं आया। वो जस्ट कह दिया ओ ये आपके भैया जी ने दिया है और ये ना दीदी ने दिया है। इतनी खुशी ऑब्वियस है भाई, होगी ही होगी, क्योंकि जब दीदी का नाम गूंजता है तो थोड़े बहुत तो व्यूज़ आ ही जाते हैं ना। और जब बार बार लिखोगी कि प्रिया दीदी ने, प्रिया दीदी ने, प्रिया दीदी ने, अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। कि प्रिया दीदी ने इतने गिफ्ट दिए, हम सरप्राइज हो गए फुल बत्ती सी के साथ, कि हम सरप्राइज हो गए कि दीदी आए। दीदी ने कहा कि अगर वो फ़ोन पे बता देती तो फिर हम सरप्राइज़ कैसे दे पाते। दीदी ने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया आकर, हमें तो बताया ही नहीं। अगर वो बता देते तो ये सरप्राइज़ नहीं होता, फिर हम इतने खुश कैसे होते। जो दीदी खुश बहुत थी कि दीदी ने हमें गिफ्ट दिया, दीदी ने हमें गिफ्ट दिया, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में उन्होंने अपने गिफ्ट शो किए।
मेकअप आया था भाई उनके पास, भाभी दीदी ने साड़ी दी है जरी के धागे वाली, ये वाला कलर देखिए ना भाभी जी पे कैसा लगेगा, देखिए ना ये वाला कैसे लगेगा। एक लय होती है कहने की, पता मुझे वो वाली लय ना बहुत ही ज़्यादा ना अजीब लगी, गंदी लगी, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा क्यों लगा। वो भाभी जी वाला कहने का स्टाइल बताइए ना भाभी जी पे, फिर आप लोग कहोगे कि भाभी जी आपने बताया नहीं। बस समझ जाओ, सीरियसली मैं इस बारे में बोलूँगी, तुम समझ जाओ। मुझे वो लय समझ नहीं आई, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग समझ जाओ कि वो कौन सी लय में वो कह रही थी कि भाभी जी फिर दिखाइए ना ऐसे, दिखाइए ना ऐसे, दिखाइए ना ऐसे। फिर आगे चलते मैडम को उनके वर्डिंग बोलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो इसलिए वो नहीं बोलती, ओप्पो का फ़ोन कह के वो शांत हो जाती हैं। एंड आपने बताया नहीं कि वो कितना महीना पुराना है, बिकॉज जो आप कवर दिखा रही हो ना वो पूरा येलोइश हो चुका है, जो सिलिकॉन का उसके साथ में आता है, बिकॉज मेरे घर में भी यूज़ हो रहा है। जब वो सिलिकॉन का आता है तो वो पूरा वाइट उसमें होता है, जब वो येलो हो जाता है ना कुछ दिनों बाद, आप तब दिखा रही हो, तो आप पहले ही दिखा देती ना। आप स्पेशली उस पर ओप्पो का फ़ोन लेके बैठी कि भाई आपके भैया ने हमें दिए हैं, मैं उनको कभी गिफ्ट नहीं देती हूँ, आपके भैया ही हमें देते हैं। होता है ना वाइफ का कि वो नहीं देती हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है चलो भाई, तुम नहीं देते हो तो गिफ्टों में क्या रखा है, चलो सामने वाले को थोड़ी खुशी हो जाती है, और तो क्या होता है। आगे चलते हैं। जो भैया जी को वॉच मिली, आपने बोला नहीं कि वो कौन सी कंपनी की वॉच है, अगर आप फ़ोन ही दिखा देती तो हम पढ़ खुद भी सकते थे। क्या आपको उसको बोलने में कोई दिक्कत महसूस होती है? अगर दिक्कत महसूस होती है तो कहिए ना, ऐसा क्यों करती हैं आप? आपने बताया नहीं कि आप उसको कैसे बोलते। अब मैं किसी के, आप लोग बोलो कि तुम किसी के बोलने पर जा रही हो, नहीं मैं किसी के बोलने पर नहीं जा रही हूँ, बट कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, मैं इस बात पर जा रही हूँ। और मेरा जो पूरा ऐसे ऊपर नीचे वॉइस में बात हो रही है वो भी इसी रीज़न से बात हो रही है। आप ये मत सोचिए, आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जब ये लोग अपनी प्रमोशनल वीडियोस करते हैं ना, आप इनकी लैंग्वेज तब देखना ये किस हद तक अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, और जब इनके ऐसे नॉर्मल चलती है ना चीज़ें, तब ये अपने आप को कितना पागल दिखाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इस टाइम अगर हम ऐसे, बिकॉज प्रमोशनल वीडियोस को तो बहुत ही कम लोग देख पाते हैं जितना कि लोग नॉर्मल वीडियोस देखते हैं, नॉर्मल ब्लॉग्स देखते हैं। मैं किसी की ज़ुबान पे या किसी की लैंग्वेज पर नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ पर जस्ट ये क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि जितनी शरीफ आप बनती हैं उतनी शरीफ आप है नहीं। मैं आपको जस्ट ये बताने की कोशिश कर रही हूँ भाभी जी। और जितना आपको लगता है कि हम कितना इनोसेंट बन के किसी के मुंह से निकल जाता है, चलो यार तुम्हारे हिंदी टच में नहीं है, इंग्लिश टच में नहीं है, वट एवर जो आपके लैंग्वेज में टच है आप उसको ही बोल रही हैं। बट अगर आपको लगता है कि लोग आपकी इस बात का घुमा फिरा के मजाक उड़ा सकते हैं, तो जैसे आप अपनी प्रमोशनल वीडियोस में बहुत ही ठहराव के साथ बात करती हैं, तो अपने उस एक्साइटमेंट के अंदर जब आप कोई गिफ्ट दिखा रही हैं या कोई आप व्लॉग शूट कर रही हैं, तब ये ठहराव तब क्यों नहीं आता? मेरा मतलब सिर्फ यही है एक रिएक्शन देने का कि भाई आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार अपनी लैंग्वेज यूज़ करती हैं, और यही मैं दिखाना चाहती हूँ अपने रिएक्शंस के थ्रू। तो लोगों को ये समझ में भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा कि भाई ये ऐसे क्यों बोल रही है उसके बारे में, ये ऐसे क्यों कह रही है उसके बारे में। अगर चलो भाई किसी को मे भी पढ़ना नहीं आता है, मैं नहीं कह रही कि तुम लोग नहीं पढ़े लिखे होंगे या जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स होंगे वो सारे पढ़े लिखे होंगे, कईयों को मे भी शायद तुम्हारी वॉच पसंद आ सकती है, तो एटलीस्ट आप नीचे लिख दो ना। आपने जस्ट ये कहा कि ये वॉच मिली है, तो फ़ोन तो हम वैसे भी देख लेते ना, तो आपने फ़ोन पे ने ओप्पो का क्या क्या क्यों बोला? आप कह देते कि मुझे ये फ़ोन मिला है, मेरे हस्बैंड को ये वॉच मिली है, और मेरे को 2 साड़ियाँ मिली हैं, ये मेकअप मिला है, बात ख़त्म। आपको कंसीलर कहने में दिक्कत थी इसलिए आपने कंसीलर छोड़ दिया, कंसीलर उठाया, जैसे आपने हाइलाइटर दिखाया, फाउंडेशन दिखाया, फलाना ढमकाना चीज़ें दिखाई, कंसीलर उठा के आपने मात्र रख दिया उसको, बिकॉज मे बी शायद कंसीलर कहने में दिक्कत है तो कोई इशू नहीं है भाई। बट आप जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करती हैं वो कहीं जगह पर आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग चल जाता है और कहीं पर वो पकड़ा जाता है। जैसे आपको हाइलाइटर बोलना सही आता है,
फाउंडेशन नहीं बोलना आता, वो आप उसमें थोड़ा सा उचक जाती हैं, तो प्लीज़ उसको ठीक करने की कोशिश करिए, जैसे कि आप अपनी प्रमोशनल वीडियोस में करती हैं। मेरा कहने का जस्ट भाव यही था। आप इतना एड़ा बन के, सीधा बन के ना दुनिया को पागल ना बनाएं। आगे से मेरी नज़र आप पर भी रहेगी और आपकी इतनी चीज़ें मैं बहुत पकड़ने वाली हूँ, बिकॉज मेरा काम ही यही है। तो अब तक मैंने इस चीज़ पे रिएक्शन नहीं दिया था, वो चीज़ आ गई मेरे सामने तो मैंने रिएक्शन शेयर कर दिया। एंड आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है या नहीं वो मुझे ज़रूर बताना। तो अगर रिएक्शन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चाहते हो मैं ऐसे ही रिएक्शंस दूँ तो हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी कर लो, वहाँ पर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ की डेली रील्स वहाँ पर डालती रहती हूँ। मैं मिलती रही वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।